जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कल बनाया था। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर चार्ज Q1 प्लेस किया इन्होंने, यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर कितना है Q3। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, बट Q3 कितना है, माइनस का Q है। ठीक है, तो अब आगे का समझो भाई, इतना हो गया। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि ईच चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक, तो अब जरा बताना कि ये जो Q1 और Q2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डायग्राम तो उन्होंने पूरी तरीके से आपको दे ही रखा है, डायग्राम में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। ठीक है, तो चलो हम Q1 की बात करते हैं इस कॉर्नर पे। ठीक, तो इस Q2 की वजह से Q1 पे कुछ फोर्स लगेगा, दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो फोर्स का नेचर होगा वो रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स किधर दिखाया जाता है, आउटवर्ड। भाई रिपल्सिव फोर्स को हम किधर दिखाते हैं, आउटसाइड में दिखाते हैं। तो यहां पर जो फोर्स होगा उस फोर्स का नाम क्या होगा, F12 फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है, चलो Q1 और Q3 के बीच में रिलेशन कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। भाई क्योंकि इसका ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, दोनों का नेचर अलग अलग है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स किधर दिखाया जाता है, आगे तो होता नहीं है, तो ये दिखाया जाएगा टूवर्ड्स। ठीक है, अब जब इधर दिखाया जाएगा तो ये फोर्स क्या होगा, F1 क्या 3, कोई कंफ्यूजन, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, ये दो हो गए। अच्छा, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ही, ये एंगल कितने डिग्री का, ये एंगल कितने डिग्री का, और ये एंगल कितने डिग्री का, 60 हो गया। ठीक, अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो हम मान लेते हैं क्या है, F1। F1 इसी तरफ होगा। अब ये बताओ ये एंगल कितने का होगा, ये भाई ये 60 है, टोटल 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आया, ये फिर से जाता है, आ गया। तो देखो ये L है, ये L है, ये L है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अगर हम इसको ले लें F, इनको भी क्या ले लें F, क्यों हम ले रहे हैं, एक में करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इसको ऐसा समझो, अभी जैसे हम निकालना चाहें F12 तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू Q अपान कितना L स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। इतने को हमने क्या ले लिया F। अगर हम इधर ले लेते हैं इसको F13 को, तो F13 में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q L स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना Q स्क्वायर बाई, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, तो दोनों सेम ही तो है, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो हमें क्या निकालना है F1, F1 क्या है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, क्या होगा F12 का स्क्वायर F13 का स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 और कॉस अल्फा। इसमें पढ़े थे वेक्टर एडिशन ऑफ, कौन सा लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करो, तो ये हो जाएगा F का स्क्वायर F इंटू F और कॉस कितना 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री को कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या हो जाएगा माइनस का साइन 30, क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, अब जब ये माइनस का 1/2 हो गया तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी होगी F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2, क्या ये भी तो F स्क्वायर ही बनेगा, और इनटू कितना -1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। F1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस का F स्क्वायर, तो F1 कितना आ गया √F स्क्वायर, और F1 की वैल्यू क्या आ गई, समझ में कुछ नहीं आया, आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर अपान कितना एल स्क्वायर। ठीक है, तो F1 तो क्लियर हो गया। अब F2 निकालिए। तो F2 के केस में इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये क्या होगा F21। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा अट्रैक्टिव। तो ये क्या होगा F23। इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा इधर। तो ये हो गया F2। ये एंगल 60 है तो इतना कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा अब Q2 को निकालें और चाहे डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे सिमिलरली। तो सिमिलरली F2 इक्वल टू क्या आएगा F, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो केसेस कल भी मैंने बताया था वही बन रहे हैं। कौन कौन से, या तो वो सेंट्रॉइड पे पूछेगा और या फिर कहाँ पे पूछेगा वर्टेक्स पे। ये दो ही केस तो बनाएंगे, या तो वर्टेक्स पे पूछ लेंगे या तो सेंट्रॉइड पे पूछ लेंगे। कंडीशन कोई भी बना सकते हैं। कंडीशन कोई बनाने मतलब चार्ज की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कहीं पे कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पे कुछ। अब कौन बचा F3 बचा ना। तो अब इस पर जो फोर्स लगेगा क्या होगा अट्रैक्टिव। तो इसको क्या कहोगे F3। इस तरह जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा F31। अब इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा इन दोनों के बीच से ऐसे। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, ये कौन सा फोर्स हुआ F3। ये रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया F3। तो चलो F3 निकालते हैं। तो F3 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट F31 का होल स्क्वायर F32 का होल स्क्वायर 2F31 F32 और एंगल कितना बेटा भाई दोनों किसके दोनों फोर्स के बीच की एंगल की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो ये हमने क्या किया ऐसे उठा करके रख दिया। चलो ये भी क्या होगा एफ स्क्वायर, ये भी हमने क्या ले लिया एफ स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 कितना होता है 1/2। तो sin 60 √3/2। तो ये क्या हुआ एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर। तो ये टोटल कितना आ गया 3 एफ स्क्वायर। ये कौन है F3। इसको क्या लिख सकते हो F√3। इनको और क्या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर और इनटू कितना हो जाएगा √3।